नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अचल सिद्धार्थ यादव आप सभी के लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, आज हम जानेंगे किस प्रकार हमें मनुवादी व्यवस्था ने हमारे साथ धोखा किया है, 420 की है, ब्लैकमेलिंग की है। इस विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जो ये भय की राजनीति हो रही है, डर दिखाकर, जैसे हम किसी बच्चे का अपहरण करते हैं और वहां से कहते हैं कि हमें इतनी पैसे दोगे, फिर तभी हम फिरौती दोगे, तभी हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। ये एक अपहरण के बारे में होता है कि उसे फिरौती का भय दिखाकर, उसके बच्चे को मार डालने का भय दिखाकर हम उससे फिरौती वसूल करते हैं। उसी तरह आज का ये वीडियो भी होने वाला है। तो साथियों, आज ऐसा क्या है जो एक ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलर की कंडीशन पे, जो इस धर्म का आका है, उस कंडीशन पे क्यों बैठा हुआ है, यह मैं सिद्ध करके बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो साथियों, आज का जो विषय है वह है नरक, यमलोक कैसे जाते हैं और किस प्रकार यमलोक में, जो यमलोक के रास्ते में जो भय दिखाया जाता है, जो डर दिखाया जाता है, वो क्यों दिखाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। वो क्यों बनाया गया है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की जो पहली कथा है, पहला अध्याय है, वही मैं आज आपको बता रहा हूं, यानी कि यमलोक के रास्ते की तैयारियां। तो यमलोक के बारे में आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि आप सभी के आसपास में कहीं ना कहीं पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण और पंडा, पुजारी रहता होगा। वह आपको स्वर्ग और नरक के भय के बारे में और लाभ के बारे में अवश्य बताता होगा। तो साथियों, यहां पर नरक का भय दिखाकर की गई वसूली ब्लैकमेलिंग है, और ऐसे ब्लैकमेलरों को जेल में होना चाहिए। ऐसा ब्लैकमेलिंग का ऐसा कार्य इन्होंने शुरू किया कि उस अनर्थ को भी इन्होंने अर्थ में बदल दिया। यह हम लोग इसे अपने धर्म का अंग मानने लगे, जबकि हम उस डर के बदले कि हम नरक चले जाएंगे, उसके बदले हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो साथियों, आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। पुस्तक में भी कुछ चीजों को बताया गया है, उसे जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक इनकी ब्लैकमेलिंग भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो यहां पर दो लोगों में बातचीत हो रही है और भगवान यहां पर किसी से बात कर रहे हैं। उसका नाम भी अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले यहां पे उन्होंने उसे पक्षेंद्र कहा है। तो आइए चलते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षेंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूं। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। देखिए कैसे डर और भय उत्पन्न किया जा रहा है। यह डर भय, किसी ने स्वर्ग देखा नहीं है। दावे के साथ मैं कहता हूं, इस धरती पर रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वर्ग देखा हो या स्वर्ग के बारे में जानता हो, या नरक को देखा हो या नरक के बारे में पूरी तरह से साक्ष्य दे पाए। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे भारत में या पूरे विश्व में निवास नहीं करता। तो यहां पर हमें क्या भय दिखा रहे हैं? मैं जिसे सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूं। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, वह सुनने में बड़ा ही भयंकर है। देखिए शब्दों का चयन कैसे। अब किसी से भी कहो कि तुम ये काम अनैतिक कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। अब यानी आपके घर जबरन वसूली कर रहा है आके, झूठी कथा सुना के सत्यनारायण की, और वह कह रहा है कि अगर तुम सत्यनारायण की कथा नहीं सुनोगे तो भयंकर नरक में जाओगे। तो आप क्या करेंगे? जबरन उस भय के कारण, यानी वो ब्लैकमेलिंग हुई आपके साथ धोखा हुआ और 420 हुई, और आपने उस सत्यनारायण की फिर कथा डर के मारे सुनी। तो वही डर वहां अपहरण में भी है, वही डर यहां भी है। तो इसे हमें समझना होगा।
उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं, ये भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परागमुख हैं, हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं, धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं, चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न हैं, ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। अब आप यहां पे गौर करिएगा, नरक में किसको किसको ये भेज रहे हैं वह आप ध्यान में रखिएगा। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी जो इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। ये है 13 से 18 जो श्लोक था उसका हिंदी रूपांतर। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि भयभीत कर कर आपसे वसूली की जाती है स्वर्गलोक के नाम पर, नरक लोक का भय दिखाकर, एक तरह से आपको मरने के बाद अच्छा जीवन देने का, जिसके लिए आप दावा नहीं कर सकते, आके अपील नहीं कर सकते या उसके बारे में कहीं शिकायत नहीं कर सकते कि आपको नरक भेज ही दिया गया या स्वर्ग में आप पहुंच गए। इसके बारे में कोई भी प्रमाणिक तथ्य ना आपके पास है, ना मरने के बाद आप शिकायत करने आओगे। इसलिए आप डर के मारे उनके कहे अनुसार चलते हैं। यह है ब्लैकमेलिंग, और ब्लैकमेलर किस तरह आपको ब्लैकमेल करता है यह आप समझिए और जानिए। अब यहां पर आगे चलते हैं पुस्तक की ओर, क्योंकि ये यमलोक का भाग है, यमलोक का मार्ग है, तो यमलोक के मार्ग को इनकी पुस्तकों के हिसाब से आपको भी जानना और समझना चाहिए। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। यानी जब आप सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में, यानी दुष्कृत कर्म जो होते हैं उसे भोग कर जो व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि क्या? आपको मानसिक पीड़ा होती है, आपकी शारीरिक पीड़ा होती है। तो जो जीने युक्त मतलब पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा हो तब जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। यानी जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो इस तरह का जीवन तो सभी जी रहे हैं। जैसे जो भी बुढ़ापे को प्राप्त होता है उसके शरीर की व्याधि निश्चित तौर पर मानसिक पीड़ा और शारीरिक व्याधि से विश्व का कोई भी आदमी 50 की उम्र के बाद बचा नहीं है। कभी उसे घुटने की बीमारी होगी, कभी उसे कमर दर्द होगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी शुगर होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, और ऐसी व्याधियों के बाद अचानक काल आके उसे उठा ले जाता है। तो यही हमें समझना होगा कि हमें इन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया, जबकि यहां पर यह एक निश्चित प्रक्रिया है। एक निश्चित उम्र पर व्याधियां शरीर में आ जाती हैं, चाहे वह कोई भी हो। आइए आगे चलते हैं। अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है, रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। भगवान कह रहे हैं प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है, खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। अब यहां पर यह मृत्यु की सबकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब कैसे सभी मरते हैं, चाहे वह स्वर्ग जा रहा हो इसी तरह मरता है, इन्होंने ये नहीं बताया, और चाहे वह
नरक जा रहा हो, मृत्यु इसी तरह घुर्र घुर्र करके ही होगी सबकी काफ पीड़ा। चाहे उसने ईश्वर का पूजा पाठ किया हो चाहे ना किया हो, चाहे उसने पूरी जीवन तपस्या की हो और चाहे ना की हो, मृत्यु सबकी निश्चित है। और जब मृत्यु सबकी निश्चित है और उसके बाद का हमें पता नहीं, तो हम ईश्वर के पीछे घुड़दौड़ में क्यों लगे हैं, यही हमें समझना होगा। आइए चलते हैं। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसे पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी उसके परिवार वाले रो रहे होते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। हे गरुण, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। यह सबसे बड़ा झूठ है। जब दिमाग शून्य हो गया और सांसें थम गई, तो उसके अंदर दिव्य दृष्टि कहां से उत्पन्न हो गई, यही सोचने वाली बात है। कैसे इन पाखंडियों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए इतनी खतरनाक पुस्तकों का निर्माण किया है कि अंतिम समय भी पैसे लेने का इंतजाम लिखा हुआ है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। यमराज का दूत आता है और प्राण निकल जाते हैं। अब उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 भिक्षुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। यानी अब जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको भी 100 डंक मारने जैसा, और जिसने नहीं किए हैं वो भी डंक मारने जैसा। तो दोनों जो समान हैं, तो इन अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के बारे में कैसे निर्धारण किया जाए, किसने अच्छा कर्म किया इसके साथ अच्छा हुआ। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है, यानी मरते वक्त उसके मुंह से झाग निकलती है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक व क्रोधयुक्त नेत्र वाले, पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। ये जो मृत्यु के जो यमराज वाले लेने आते हैं, ये नंगे रहते हैं। इनके पास कोई कपड़ा तो होता नहीं, क्योंकि ये धरती के जीव है नहीं, और धरती के जीव नहीं है तो इनके पास कपड़ा आएगा नहीं कहां से, तो ये नंगे होंगे ही। दांत से कट कट शब्द करते हैं, कौवे जैसे काले ऊंचे केस हैं, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध हैं, यानी उनके नाखून ही हथियार हैं। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगता है। यानी कि सांस ने अंतिम समय में जब मृत्यु होने लगती है तो उन्हीं यमराजों को देखकर बिस्तर पर टट्टी कर देता है। जबकि जब उस वृद्धावस्था में वो होता है तो वह उसकी शारीरिक विकृति है कि वह अपनी इंद्रियों पर उसका वश नहीं रहता और वह मलमूत्र कर देता है। यह एक बीमारी है। हमारे जो साइंस है वो कहती है कि बीमारी है, लेकिन यहां पर जब वो मलमूत्र कर रहा है अंतिम समय में, तो जिसका मतलब है कि जो 4-5 महीने बिस्तर पर पड़ा है और बिस्तर पर मलमूत्र कर दे रहा है, तो उसका मतलब है ये रोज यमदूत आ रहे हैं, वो बेचारा उन्हीं को देख के टट्टी कर दे रहा है। यही कहना चाहती है ये गरुड़ पुस्तक। बड़ी मजा आती है कि ये कैसे हमको बेवकूफ बनाते हैं और हम बेवकूफ बनते जाते हैं। तो आप सभी ऐसी पुस्तकों का आनंद लीजिए। ऐसी पुस्तकें मनोरंजन आपको भरपूर देंगी। ये लोग बड़े ही चमत्कारी हैं, जाति से श्रेष्ठ पैदा है जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। बड़ी मजा आती है। कभी कभी तो दिल इतना आनंदित होता है ऐसी गपोड़ कथाएं सुनकर कि कैसे हम लोग इतने सीधे साधे, इतने भोले थे कि हमको ये उल्लू बना के निकल लिए और आज भी बनाते चले जा रहे हैं। चलिए खैर, वो तो देखेंगे ही, लेकिन आगे चलते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं और यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं, इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं, उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर
पीछे कुंभीपाक आदि नरक में ले जाएंगे। इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन। पापी उच्च स्वर में विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना देते ही रहते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग से चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। यह है 32 से 37 श्लोक नंबर। कैसे ये भयभीत किया गया है? यदि इसका दावा प्रमाणिक हो और इसका कोई प्रमाण हो, ऐसी पुस्तकों का कोई प्रमाण नहीं है, ये टोटली गप है। इसके बारे में ये पूरी तरह से निराधार है और स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है वो पूरी तरह से असत्य साबित हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। लेकिन आज भी ये पुस्तकें हमारे समाज में पाखंड और अंधविश्वास परोसने में माहिर हैं। आगे चलते हैं, फिर कैसे आगे बता रहे हैं आपको इन 420 ब्लैकमेलरों से कैसे बचना है। बी मींस ब्राह्मण, बी मींस ब्लैकमेल, बीबी। मैं यहां पर बोलूंगा बीबियों से कैसे बचना है। अब आप उसे पत्नियों मत समझ लीजिए कि हम बीबियों से समझिए। तो वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मार्ग में दावानल पवन भी तपायमान रहता है और भड़बूजे जैसी गर्म बालू वहां बिछी रहती है। इस कारण से वे चल भी नहीं पाते हैं। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव की को तपित हुई बालू से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह श्रांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर ये उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। अब यहां पर हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, पानी की आवश्यकता हमें कब होती है? जब ये शरीर है तो हमें पानी की आवश्यकता है, और जब हमें गर्मी का एहसास तभी होगा जब ये शरीर है। तो सबसे पहले इनकी जो नरक की अवधारणा है वो पूरी तरह फेल है। ये धूर्त नरक और स्वर्ग क्या लेके जाएंगे? जब शरीर यहीं छूट जा रहा है तो कोई अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि एहसास हमें शरीर से होगा। जब शरीर नहीं है तो आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये दिमाग इसी शरीर का है और मरने पर यह दिमाग इसी शरीर में रह जाएगा और जला दिया जाएगा। तो आगे क्या जाएगा? तो किस चीज की अनुभूति होगी, किस चीज का एहसास होगा, यह आपको समझना है। कैसे बेवकूफ बनाते हैं ये आपको बता रहे हैं कि लेके जाएंगे वहां गर्म बालू पर लेके जाएंगे, आपको उस पर पानी नहीं मिलेगी, वहां पे विश्राम नहीं करने दिया जाएगा। जब आपका शरीर नहीं है, शरीर थकता है, आत्मा कहां से थक जाएगी? जब वो अगला जन्म में नया बच्चा रूप ले लेती है तो कैसे थक जाएगी? थकने का कोई नाम नहीं है। और आज की जनसंख्या वृद्धि बता रही है कि कोई अगला जन्म का कोई चक्कर नहीं है। आत्माएं उतनी ही होती तो आज पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने का सवाल ही न होता। तो यही हमें समझना होगा, ये कैसे हमें बेवकूफ बनाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। कितना? यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वहां प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर आकर स्वशरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा, तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुण पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख पाक प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाता है। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत होते हैं, कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं मरने के बाद अगर पितृजन, आपके पूर्वज, आपके जो आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी यहां धरती पर रहती है, आपके सगे संबंधी रहते हैं, अगर वो पिंड दान नहीं करते हैं तो आप
प्रेत आत्मा बनकर टहलते हैं। तो मैं समझता हूं नरक जाने से अच्छा है अगर हमारा कोई पूर्वज गलत काम कर रहा है तो उसको पिंडदान मत दो, वह नरक से अच्छा है इसी पृथ्वी पर घूमे, आराम से उसको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और आपके घर आके वो खाना भी खा सकता है। तो कैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया है, इसे हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। आज ये ब्लैकमेल करके नरक का भय दिखाकर ये बीबी लोग हम लोगों को कैसे ठगते हैं, हम लोगों को धन और समय दोनों नष्ट करते हैं, हमें स्वर्ग और नरक के भय के द्वारा। तो साथियों, आप सभी यहां पर देख चुके हैं, ये कहानी जो है बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी यहां पर दिया गया है जो मैं थोड़ा सा और पढ़ के सुनाऊंगा और अपने वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुण बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। तो इस तरह से कैसे ये दूरियां स्वर्ग और नरक की बात करती हैं। आज तक जो भौगोलिक संरचना हमें दिखाई देती है पूरे ब्रह्मांड की, उस ब्रह्मांड में स्वर्ग और नरक का कोई स्थान दिखाई नहीं देता। केवल जितने भी हैं ग्रह उपग्रह वही सारे के सारे दिखाई देते हैं, उन्हीं के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी भी उपलब्ध है। तो हमें ऐसे ब्लैकमेलरों से कैसे बचना है, इसके लिए हमें उपाय खोजना होगा। इन्हें दान दक्षिणा चंदा और इनको जब तक ये दावे के साथ सर्टिफिकेट ना दें उनके परिवार को कि इस व्यक्ति के लिए हम ये स्वर्ग में जाएगा, इसके लिए ये जानकारी दे रहे हैं। जब ये स्वर्ग पहुंच जाएगा तो वहां से एक सर्टिफिकेट मंगा के देंगे जिसकी एंट्री होगी, तभी हम मानेंगे कि वो स्वर्ग गया। तो ऐसी बातों का प्रमाण अगर कोई देता है तो तभी आप इनके बहकावे और इनके जाल में फंसे, अन्यथा ऐसे ब्लैकमेलरों से सावधान रहें और नरक और स्वर्ग के जाल में न उलझें। यही जागो पंच का उद्देश्य है और जागो पंच यही चाहता है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें जो हमारे साथी यहां तक देखते आए हैं। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।